बहुत बड़ी विडंबना है। पहले जो भी मूवीज़ आती थी वहाँ एक सेंसर बोर्ड होता था, उसके बाद ही मूवी बाहर थिएटर्स में आती थी। लेकिन आज स्थिति ऐसी है, वेब सीरीज़ के माध्यम से सबके लिए ऐसा परोसा जा रहा है, इतना वल्गर परोसा जा रहा है, इतनी ज़्यादा अधिक हिंसा, इतनी अधिक क्रूएलिटी, इतना ज़्यादा छल, मायाचार, बेवकूफ़ी, ऐसे ऐसे वर्ड्स का उन वेब सीरीज़ में प्रयोग होता है जो सामान्य व्यक्ति बोलना तो दूर सुन भी नहीं सकता। ऐसी ऐसी बिना गाली के वो बोलते ही नहीं है। और बड़ा आश्चर्य होता है जिसमें इतना ज़्यादा ऐसा परोसा जा रहा है, हिंसा है, चोरी है और एकदम वल्गरिटी है, उसके लिए कोई भी सेंसर बोर्ड भारत देश में नहीं है। और हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और हर बच्चा अपने मन के अनुसार उन सीरीज़ को देखता है और उसके एपिसोड चलते हैं नॉन स्टॉप। कितने एपिसोड होते हैं? सिंगल डिजिट में तो एपिसोड होते ही नहीं होंगे, 20, 25, 30, 40 और ऐसे एपिसोड होते हैं उसमें। अब वो दिन भर वही देखता है और उसकी ऐसी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि जब तक वो पूरे एपिसोड समाप्त ना कर ले तब तक उठता ही नहीं है। नहीं, रात रात भर लगातार वो 10-20 एपिसोड देख कर के सोते हैं। अब रात भर कोई बच्चा अथवा कोई व्यक्ति इस प्रकार की हिंसक दृश्यों को, इतनी फूहड़ दृश्यों को, इतने गाली वाले शब्दों को सुनेगा तो उसके माइंड में क्या विचार पैदा होंगे, उसका संस्कार कैसे बनेंगे? तो आज ये बहुत बड़ी विडंबना हो रही है जो ऐसी ऐसी हम घटना देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि एक टंकी में 40-40 पीस करके किसी को मार दिया गया, पत्नी ने ही मार दिए, गर्लफ्रेंड ने ही मार करके फेंक दिए, जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। ऐसी क्रूर हिंसा, ये विचार कहाँ से पैदा हो जाता है? चोरी के वो क्राइम पेट्रोल आदि देखते हैं तो उसमें चोरी के तरीके और सीख लेते हैं। सावधान इंडिया देखते हैं तो उससे बचने के तरीके तो नहीं सीखते हैं बच्चे, बल्कि आजकल के बच्चे उसे देख करके कैसे बेवकूफ़ बनाना, कैसे चोरी करना, कैसे गलत कार्य करना, वो और ज़्यादा सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये भारतीय सरकार को ये विचार करना चाहिए, ऐसे जागरूक जो संस्थाएं हैं उन्हें विचार करना चाहिए। एक ऐसी PIL कोर्ट में फाइल होना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, उनको संस्कार देने के लिए, उनके संस्कार सुरक्षित करने के लिए पूरी नीति निर्धारण आयोग आखिर कर क्या रहे हैं? जब तक कोई स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाया जाएगा इससे नहीं बचा जा सकता। अन्य बहुत सारी कंट्रीज़ में तो ऐसे सेंसर बोर्ड होते हैं, ऐसे लॉज होते हैं जिन लॉ का पालन करके ऐसे कंटेंट्स आ ही नहीं सकते। लेकिन भारत की एक विडंबना है, यहाँ रोकने वाला कोई भी नहीं है। और लॉ कब बनेंगे? आज से 20-25 साल बाद, जब बहुत ज़्यादा सिर के ऊपर पानी पहुँच जाएगा, तब कहीं ऐसा लगता है कि सरकार जागृत होगी कि हाँ, हमें युवा पीढ़ी को बचाने के लिए, संस्कारों को अच्छे बनाने के लिए कोई ऐसा स्ट्रिक्ट कदम हम उठाएं। तो उन संस्थाओं को मिलकर के ये कार्य करना होगा। अब बच्चों को आप मोबाइल से बचा नहीं सकते क्योंकि उनकी स्टडी ही उसी से हो रही, सारी एजुकेशन ही आज मोबाइल पे है। और तो और जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, सारा उनका होमवर्क जो है मोबाइल में आ रहा है, तो वो 7-8 साल 10 साल की उम्र से ही मोबाइल में अपनी पूरी स्टडी कर रहे हैं। 24 घंटे उनके साथ मोबाइल रहेगा, लैपटॉप रहेगा, तो माता पिता तो 24 घंटे साथ में रह नहीं सकते। अब वो क्या देखेगा? और न भी देखने की इच्छा हो तो जैसे ही वो कोई प्रोग्राम देखता है, अपनी क्लासेस ही देख रहा है, तो बीच में एक पॉपअप करके कोई मैसेज आ जाएगा, कोई ऐड इस प्रकार की आ जाएगी, कोई इस प्रकार का जो उसको अट्रैक्ट करने वाला है, कोई ऐप का एड्रेस आ जाएगा, तो ना चाहते वो क्लिक कर लेता है और एक बार क्लिक कर लेता है, उस प्रकार का कंटेंट अपने आप आने लगता है और उसकी जिज्ञासा और बढ़ने लगती है। तो कोई भी व्यक्ति अथवा कोई भी बच्चा बच ही नहीं सकता जो मोबाइल यूज़ कर रहा है। आज चारों तरफ से वो ऐसा घिरा हुआ है, तो ऐसे निमित्त उसके पास हैं जहाँ महान बड़े बड़े साधक भी अपने आप को निमित्तों से नहीं बचा पाते, तो जो सामान्य व्यक्ति अथवा सामान्य बच्चे हैं, चारों इस तरफ से इस प्रकार के निमित्त मिलते जाएंगे, इस प्रकार के कंटेंट्स मिलते जाएंगे, तो वो कहाँ तक बचा पाएगा और पेरेंट्स भी क्या कर पाएंगे? तो इसके बारे में सबको सोचना चाहिए। फिर भी इतना तो कर ही सकते हैं, इस प्रकार की ऐप्स डाउनलोड ना किया जाए,
चाइल्ड लॉकिंग सिस्टम होते हैं वो लगाया जाए, और माता पिता को अपने बच्चों के मोबाइल्स को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। कुछ ऐसे भी फीचर्स आते हैं कि बच्चों का जो नंबर है सारी की सारी जानकारी पेरेंट्स के मोबाइल में भी आ जाती है कि मेरा बेटा क्या देख रहा है, कितने बजे तक देख रहा है, कौन से कंटेंट को देख रहा है। तो आपको ये फुल प्रूफ सिस्टम स्वयं लगाना होगा। यदि आप अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हो तो पहले उनकी सिक्योरिटी कैसे हो यह सीखना होगा, उसके बिना संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें बचाया नहीं जा सकता, फुल प्रूफ सिस्टम लगा करके बच्चों को बचाया भी जा सकता है। कांस्टेंट जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी आप नहीं बचा पाओगे, तो कांस्टेंट मॉनिटरिंग करना पड़ेगा पेरेंट्स को, और उसके साथ बच्चों को अंदर से सही संस्कार देने के लिए डेवलप भी करना पड़ेगा। तो उन्हें गुरुओं से जोड़ें, उनको फिज़िकल एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित करें, और वो अच्छे कार्य करते हैं तो उस प्रकार से उनको प्रोत्साहन मिले ताकि उनका मन इस ओर यानी मोबाइल की ओर कम लगे और अन्य जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ में और ऐसे कार्यों में अधिक लगे। यदि इस सामूहिक रूप से माता पिता, सोसाइटी, सभी लोग मिलकर के कार्य करेंगे तो ही थोड़ा बहुत बचा पाओगे, नहीं है तो स्थिति बड़ी भयंकर होने वाली है। बड़ा चिंतनीय विषय है। इस नशे से भी अधिक खतरनाक है। नशा तो व्यक्ति को धीरे धीरे वहाँ तक लेकर के जाता है, लेकिन ये एडिक्शन हो जाता है तो वो कहीं का नहीं रहने वाला। सारे व्यसन उसके भीतर इससे अपने आप ही आ जाएंगे। हम धर्म की बात करते हैं, सप्त व्यसनों से बचाने की बात करते हैं, वह आज हर एक बच्चों के हाथ में सारे व्यसनों का कंटेंट वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से वो हमेशा साथ में ही चल रहा है।